बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। आज लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन देखेंगे पाइथन के अंदर, और हम कुछ फंक्शंस की बात करेंगे जिसके अंदर टाइप का फंक्शन होगा, और इसके अलावा इनपुट फंक्शन की भी बात करेंगे। लेट्स मूव टू स्लाइड्स। जी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और फिर नेक्स्ट चलेंगे। अभी मैंने लेक्चर नंबर 5 जो है रैपल का जो हमने अकाउंट बनाया था NW डिजिटल, उसके ऊपर लेक्चर नंबर 5 आपको अवेलेबल रहेगा। अगर आप ये जो कोडिंग में इस लेक्चर के अंदर करूँगा वो देखना चाहें तो आप इस URL बार पे जाएंगे और आपको लेक्चर की जितनी ये कोडिंग होगी वो अवेलेबल होगी, जो कि पब्लिक किया हुआ है हमने अपने रैपल को। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग्स हमारे पास कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। जिस तरह मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, हाय ओके। तो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की एक जो पहचान है जिसे हमें पता चलता है कि ये स्ट्रिंग है, वो ये भी है कि डबल कोटेशंस के अंदर हमने उसको रखा होता है, या सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए हम, या फिर हम डबल कोटेशंस को यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई प्रॉम्प्ट भी हो सकता है, कोई इनपुट भी हो सकता है, आप यूज़र को जो शो करवाना चाह रहे हो। हम इस स्ट्रिंग को सेव करते हैं, लाइक एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं str स्ट्रिंग। ठीक है, हमने इसका नेम ही स्ट्रिंग रख ली है और हमने इसको इसके अंदर स्टोर करवाया। अब हम निचली लाइन के अंदर आके प्रिंट कर लेंगे अपना जो वेरिएबल है स्ट्रिंग। जब मैं रन करूँगा इस एग्जांपल को तो देखें यहाँ पे हमारे पास शो होगा हाय आई एम हेयर। ये शो इसलिए हो रहा है कि ये स्ट्रिंग है हमारे पास। स्ट्रिंग क्या हुई, स्ट्रिंग के अंदर सेव की, ये वेरिएबल का नेम है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, स्ट्रिंग 1 रख सकते हैं, स्ट्रिंग 2 रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद। आप डायरेक्टली भी किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग को रिमूव करके सिंगल कोटेशंस के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर लर्निंग पाइथन, तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है यू आर लर्निंग पाइथन। ये लाइन नंबर 1 क्यों शो नहीं हुई, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के अंदर सेव की थी अपनी ये स्ट्रिंग, तो वो हमने शो करवाई नहीं, प्रिंट करवाई नहीं है। ये थी हमारी स्ट्रिंग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कि हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम क्या करते हैं, इन दोनों कोड्स को कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए मैंने आपको बताई थी शॉर्टकट की कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, जिससे हम कोड को कमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कोड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा लेकिन ये रन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसका हम नेम रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मैंने एक स्पेस प्रेस किया, उसकी रीज़न ये है स्ट्रिंग के अंदर आप जितनी भी स्पेसेस प्रेस करेंगे वो निगलेक्ट नहीं होंगी, वो इग्नोर नहीं होंगी, वो शो ही रहेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको नीचे आके प्रिंट करता हूँ क्वेश्चन को, ताकि हम देख सकें, क्वेश्चन को मैंने प्रिंट किया, तो अब आप देखेंगे ये जो हमारे पास स्ट्रिंग शो हो रही है ये ऐसे शो हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि नेम लेना, ये जैसे एक स्ट्रिंग शो हो रही है, हम यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे। एक अब हम फंक्शन देखेंगे जिसका नेम है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन ये करता है कि यूज़र से कोई भी डेटा लेने के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं। किसी भी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं,
रैप कर देते हैं इनपुट फंक्शन के अंदर। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क जब शो होगा तो इनपुट का मतलब है कि ये कोई वैल्यू यूज़र से मांग रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है यूज़र को कि हमें कोई वैल्यू दें, जो कि जाके क्वेश्चन के अंदर सेव होगी। मैं रन करता हूँ इस कोड को, तो ये देखें पहले क्या होता था, कोड रन होता था और सिंपल। अब ये है कि कोड रन होने के बाद ये हमारा कर्सर जो है ये ब्लिंक कर रहा है, ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे कोई नेम पुट करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल नेम पुट कर देता हूँ लाइक इकबाल, ओके, तो अब देखें यह इसमें क्वेश्चन मार्क में और जो मैंने इनपुट दिया है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि कोई स्पेस नहीं है, जो कि एक गुड यूज़र इंटरफेस नहीं है। इसमें स्पेस होना ज़रूरी है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा कोटेशन मार्क्स के लास्ट पे और एक स्पेस ऐड कर दूँगा। इससे क्या होगा, जब मैं दोबारा से अपना कोड स्टॉप करने के बाद रन करूँगा तो जब ये यूज़र इनपुट मांगेगा, ये देखें, तो एक स्पेस भी हमें शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे इकबाल लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ये जो इनपुट का फंक्शन है ये क्या करेगा, क्वेश्चन के अंदर सेव कर देगा जो भी हम स्ट्रिंग ले रहे होंगे और बाद में उसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे इकबाल लिखा और मैं एंटर प्रेस कर देता। अब देखें नीचे भी मेरे पास इकबाल शो हुआ, क्योंकि लाइन नंबर 5 के ऊपर हमने क्वेश्चन जो हमने इन वेरिएबल लिया था उसको प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये गुड नेम तो हमने ले लिया। अब मैं नेक्स्ट एक वेरिएबल लेता हूँ, व्हाट्स योर एज। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज का, के एज हम ले लेते हैं, यूज़र से पूछते हैं कि उसकी एज कितनी है। लाइक इनपुट लेता हूँ मैं और यहाँ पे सिंगल कोट्स के साथ भी लिख सकते हैं हम किसी भी स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये यूज़र प्रॉम्प्ट करता है तो हमारे पास क्या शो होता है। रन करने से पहले मैं इसको भी प्रिंट कर लूँगा अपनी एज को। ठीक है, एक और चीज़ का ख्याल रखें, जब हमने किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना होता है हम कोटेशन मार्क्स नहीं लिखते, हम डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फाइन। और अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग को डायरेक्टली प्रिंट करना है तो हम उसको क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर, चाहे वो सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं या डबल कोटेशन मार्क्स हैं, उसके अंदर रैप करते हैं, यानी कि उसके अंदर रखते हैं। अब मैं अगर रन करता हूँ तो ये पहले इनपुट लेगा नेम की, तो मैं वहाँ लिखता हूँ इकबाल, एंटर करता हूँ। फिर ये दूसरी इनपुट लेगा, अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ लाइक कुछ भी एनीथिंग 22 दे देता हूँ, तो देखें दोनों इसने शो करवा दिए हैं। लेकिन एक और चीज़ ये है, इन दोनों की डेटा टाइप क्या है। अब हम देखते हैं इन दोनों की डेटा टाइप क्या आ रही है जो कि इनपुट फंक्शन से हम ले रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं टाइप का फंक्शन। अब मैं अगर ये एज जो है, ये एज पहले शो हो रही थी जो सेव हो रही थी। अब मैं अगर इसकी टाइप चेक करना चाह रहा हूँ कि एज जो है वेरिएबल, इसके अंदर कौन सी टाइप का डेटा स्टोर हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, टाइप लिखूँगा और जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर रैप कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे भी मैं टाइप लिखूंगा और जो क्वेश्चन है उसको रैप कर दूंगा। एक बात और मेरी याद रखें, एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन नेस्ट कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल इन पाइथन। अब मैं जब रन करता हूँ, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंट, ये हम भूल गए थे एंडिंग लाइंस। ठीक है, रन किया मैंने इसको और यहाँ पे मैं अपना नेम देता हूँ, देन मैं एंटर करता हूँ 22 एंड एंटर। अब आप देखें दोनों की क्लास क्या आ रही है, स्ट्रिंग। हालांकि ये जो एज वाला हमारे पास इनपुट है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, 22 लिखा था, तो 22 तो हमारे पास इंटीजर है, एक रियल नंबर है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। रियल नंबर को भी जो इनपुट का फंक्शन होता है वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है, कुछ भी अगर आप लिख दें। ये तो चलें स्ट्रिंग है, व्हाट इज योर नेम, ये तो स्ट्रिंग बनती है, इकबाल इज अ स्ट्रिंग। लेकिन जब भी हम कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं थ्रू इनपुट फंक्शन, उसको भी वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करता है।
अब इसका क्या सोल्यूशन है, अगर मुझे ये 22 चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम आते हैं टाइप कन्वर्जन की तरफ। टाइप कन्वर्जन ये होती है कि मेरे पास ये स्ट्रिंग टाइप के आ रहे हैं, ओके, स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप है। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इंटीजर में। हाउ ओल्ड आर यू, इसको क्या करना चाह रहा हूँ इंटीजर में। मैं क्या करूँगा, या अलहदा से ये जो एज का वेरिएबल है इसको मैं पुट कर लूँगा इंटीजर के अंदर, या फिर मैं यहीं पे लगा दूँगा, INT लिखूँगा, स्टार्ट करूँगा ब्रैकेट्स को और यहाँ पे आके एंड कर दूँगा। अब ये जो लाइन नंबर 5 है कोड की, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये इनपुट फील्ड रन होगी, हाउ ओल्ड आर यू, ये यूज़र को बताएगी कि बताएं जी आप कितने ओल्ड हैं। वैल्यू पुट कर देगी 22। अब 22 जो वैल्यू थी ना वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग वैल्यू जब आएगी इंटीजर के अंदर, ये हमने क्या है कि फ़िल्टर लगा दिया है कि जो आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करें। ओके, कन्वर्ट करने के बाद एज में स्टोर करते हैं। अब हम देखते हैं कि दोबारा से क्या जो एज का वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो दोबारा स्ट्रिंग आती है या कुछ और आती है। रन करते हैं, सेम मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, उसके बाद मैं एज लिखता हूँ, एंटर। अब आप देखें, अब ये जो एज की टाइप आ रही है वो क्या आ रही है, इंटीजर। ये क्यों पॉसिबल हुआ, ये जस्ट ये इंटीजर लगाने से पॉसिबल हो। इसी तरह अगर कोई वैल्यू आप इंटीजर ले रहे हैं, आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सेम यही रूल लगाएंगे, str लिख देंगे बाहर, तो उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो हाईलाइट हुए हैं ना, टाइप, प्रिंट, इंटीजर, ठीक है, ये इनपुट, इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। जिसका यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम क्वेश्चन रखा है, मैंने वेरिएबल का नेम एज रखा हुआ है। अब ये जो एज है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड्स नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ एज की जगह पे इनपुट रखता तो ये एक वेरिएबल नेम नहीं होना था। मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो एरर शो होगा हमें, ये इसको समझेगा कि ये कोई फंक्शन है। तो इस बात का मतलब ये है कि हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नहीं लिख सकते। ओके, आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 में आपने देखा कि किस तरह हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं पाइथन के अंदर। हमने कुछ कोडिंग एग्जांपल्स को भी देखा और कोडिंग एक्सरसाइजेस को भी देखा, साथ में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की भी बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर, जो भी हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसके अंदर फंक्शंस आते हैं, इनपुट फंक्शन आता है, टाइप कन्वर्जन का फंक्शन आता है, वो सारे हम इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली लेक्चर नंबर 6 के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को किसी और के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।